हिम्मत तो देखो उस लड़की की, सविता भाभी का हाथ यूं पकड़ लिया। अरे यूं खाली पकड़ा थोड़ी, उसने तो वो चालबाज की श्रीदेवी की तरह ऐसे हाथ को यूं मरोड़ दिया। अरे दीदी बहुत दुख हुआ होगा ना। बस अब जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है दक्षा। बाम लगा दो बाम। बाम तो अब मैं लगाऊंगी उसके जीवन पर, और ठीक होने वाला नहीं, जलने वाला। पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है। अरे दीदी, हमारी नैया टाइटैनिक की तरह डूब जाए उसके पहले कुछ करो, वरना वो लड़की है ना हमारे घर का सत्यानाश कर देगी। चिराग को उकसाने भी उसी का हाथ था। और नहीं तो क्या, हमारे बनाए हुए सारे प्लान उसने फ्लॉप कर दी। और पायल भी हमारी कोई काम ना आ सकी। मैंने सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही शैतान निकली है तुलसी। मुझे लगा एक हाथ उठा दूंगी ना तो चारों खाने चित हो जाएगी, पर ये तो। पर उसने तो आपको ही, मेरा मतलब है हमारे जूनागढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था भाई साहब। आपको कैसे पता? हाँ, अबे मुझे सब की खबर रहती है, मैं जूनागढ़ की बहुत बड़ी कंसीलर हूँ। कंसीलर भाभी काउंसिलर। अभी वही तो मैं बोली बाबा, काउंसिलर। अभी छोड़ो ने वो। दीदी आप बताओ अब क्या होगा? उसने मुझे छेड़ा है, उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा दक्षा। सोच लो, कल को आरती और तुम्हारी आने वाली बहुएं उसके रास्ते पर चलने लगी तो हमारा तो इस घर में जीना हराम हो जाएगा। हरा अब घड़ी आ गई उसे ये समझाने की कि सास क्या होती है। उसने मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत की है। अब अगर मिहिर उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर न घसीटे तो मेरा नाम भी सविता नहीं। तो देर किस बात की भाभी? आज इतवार है, मिहिर घर पर है, तो आप जाइए ना। हाँ दीदी, चला दीजिए अपनी मीठी छुरी। तो देखते हैं सासू माँ, इस बार किसकी छुरी काम करती है। गुड मॉर्निंग तुलसी। There's nothing good about this morning, Mihir. अरे क्या हुआ? आज का दिन तो बहुत अच्छा है क्योंकि आज संडे है, यानी छुट्टी, नो काम, सिवाय की एक बीवी की सेवा। तुलसी, बात क्या है? तुम्हें विश्वास नहीं है? अरे आई प्रॉमिस, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, ओके? बात वो नहीं है मिहिर। तो फिर आज मेरी तुलसी मुरझाई हुई क्यों लग रही है? क्या हुआ? अब तक तो सिर्फ मुरझाई हुई हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन। क्या हुआ जान? कम ऑन टेल मी। हाँ? नहीं, तुम्हें बता के मैं टेंशन नहीं देना चाहती मिहिर। तुलसी, अब तुमने बात शुरू की है तो बता दो क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? कोई अगर कुछ कहता तो सह लेती मैं। आज तक तुमसे कोई शिकायत की है मैंने? तुलसी क्या हुआ? कम ऑन टेल मी। नहीं। मिहिर, तुमने मुझसे शादी क्यों की? कैसा सवाल है तुलसी? अरे भाई, मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, इसलिए। तुमने तो अपना लिया, लेकिन घर वालों ने, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है मिहिर? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस घर की बहू हूँ। तुम कहोगे तो ये सब भी सह लूंगी। क्या सब कुछ तुलसी? चाहे कोई भी मुझ पर क्या तुलसी? मुझ पर हाथ ही क्यों ना उठाए। क्या? किसी ने तुम पर हाथ उठाया? तुलसी, किसने उठाया हाथ तुम पर? टेल मी। माँ ने। माँ ने? जानती थी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। वैसे भी घर में हुई सारी बुरी चीजों का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाता है। नहीं, माँ ने मुझे मारना चाहा, मैंने सिर्फ उनका हाथ रोक लिया। यही मेरी गलती है। तुम कहोगे तो खा लूंगी मार, सह लूंगी ये सब। क्या कह रही हो तुलसी तुम? जो सच है वही कह रही हूँ। इस गलती के बाद माँ मुझे इस घर में चैन से रहने नहीं देगी। क्यों मैंने उनका हाथ रोका?
मिहिर, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे पति हो, इसीलिए तुम्हें कहकर अपना मन हल्का कर रही थी। मैं कम इन माँ? मिहिर बेटा, मेरे रूम में आने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं होती माँ, लेकिन हर बात की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली मैं अभी तुम्हारे रूम में आने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम सोए होंगे। सोया हूं माँ, आज तो मैं जाग गया हूं। पहेलियां मत बुझाओ मिहिर, जो कहना है साफ साफ कहो। पहेलियां बुझाना भी मैंने माँ आपसे ही सीखा है ना? मिहिर, कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट माँ कि आपने तुलसी पर हाथ क्यों उठाया? मुझे पता ही था कि उसने शिकायत कर दी होगी, लेकिन मैं क्या करती? वो दक्षा को अनाप शनाप बोल रही थी, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। और अगर मैंने उस पर हाथ उठाया तो उसने भी तो मेरा हाथ मोड़ दिया। अब भी दर्द करता है। तो क्या वो चुपचाप आपकी मार खा लेती? नहीं माँ, मैं उसे ब्याह कर बहू बनाकर इस घर में लाया हूं। उसकी और उसके सम्मान की पूरी जिम्मेदारी मेरी है माँ। आप लोग उसे कुछ भी कहते हैं तो वो चुपचाप सुन लेती है, और अगर वो किसी से कुछ कहे तो आप लोग उसे मारने आते हैं। ये गलत है माँ, बिल्कुल गलत है। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज तक बेचारी सब कुछ सहन करती आई है, यहां तक कि चोरी का इल्जाम भी। छी, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि वीरानी खानदान की सास अपनी बहू पर हाथ उठाती है। अरे कल को अगर बा आप पर हाथ उठाएगी तो क्या आप सहन करेंगी? नहीं करेंगी आप। मां, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, और शायद मुझे कुछ सोचना भी पड़े। सॉरी सासू माँ, गुस्से में ये बहुत कुछ बोल गए, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। पता नहीं कैसे पता चल गया इन्हें। आप चिंता मत कीजिए, मैंने समझा दूंगी। अरे मेरे पति हैं, मेरी नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? आप शांत हो जाइए और चाय पीजिए, ठीक है माँ? और माँ, चाय थोड़ी गर्म है, बाद में ठंडी हो जाएगी। माँ, मैं मिहिर के साथ बाहर जा रही हूँ। रात तक हम दोनों लौट आएंगे। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना तुलसी, लेकिन मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ कर रहूंगी। तुम तो अभी ये खेल सीख रही हो, मैं तो बरसों से माहिर हूं। ये कभी मत भूलना कि तुम बहू हो और मैं सास। इस घर की सारी बागडोर मेरे हाथ में है, यहां तक कि चाबियां भी। मुझ तक पहुंचने में तुम्हें बरसों लगेंगे, और तब तक मैं तुम्हें ये रहने नहीं दूंगी। ये मेरा तुम्हें चैलेंज है तुलसी। तुम्हें अगर इस घर से नहीं निकाला तो देख लेना। माँ, आज मैं आपका ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। और रही बात इस घर से निकल जाने की, तो आपको याद तो होगा, सास भी कभी बहू थी। जैसे पापा आपको शादी करके इस घर में लाए हैं, वैसे ही मिहिर भी मुझे ब्याह कर इसी घर में लाए। आपका और मेरा दर्जा एक सा है माँ, इसलिए इस घर पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना आपका। जिस दिन मैं इस घर से चली जाऊंगी माँ, उस दिन आपको भी जाना होगा। चलती हूँ। अब देखते हैं सास और बहू में कौन जीतता है। मिहिर, तुम्हारे ये नए वर्क सिस्टम ने तो कमाल कर दिया। आज मेरे तीनों बेटे सालों बाद इतने जल्दी ऑफिस गए हैं। सारे रिसोर्सेस
यूटिलाइज होते नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बस अब हेमंत लौटकर जल्द से जल्द तुम्हें ज्वाइन कर ले। मैंने हेमंत को बिजनेस में लॉन्च करने की सारी तैयारियां कर ली हैं और उसका एक पर्सनल केबिन भी तैयार हो रहा है। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुलसी, अरे वाह, कितना काम करती हो बेटी तुमने तो सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले रखी है। बापूजी, अपने ही घर में काम करने में काहे की शर्म। लेकिन हाँ, एक बात आपने जरूर गलत कही है। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी थोड़ी ना है। अरे मैं तो कब से माँ और चाची से कह रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारियां भी मुझे सौंप दें। बहुत क्या है इन्होंने इस शांति निकेतन के लिए। आप जरा आराम करें, अपनी जिंदगी जिए। क्यों माँ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुमसे सही कह रही बहू। देखो तुम सास हो गई हो। हाँ, जब तुम ब्याह कर आई थी ना, तब मैंने भी तो सारी जिम्मेदारी सौंप दी तुम्हें ना। हाँ माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी जिम्मेदारियों का बोझ अच्छी तरह उठा लूंगी। एक मौका तो दीजिए मुझे। तुलसी की बात सही है बहू। हमारी खुशनसीबी है कि हमें तुलसी जैसी सुशील और गुणवंत बहू मिली है। अगर वो खुद सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहती है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों दक्षा? गायत्री, क्या ख्याल है तुम दोनों का? हाँ 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 हाँ, ओ आपकी बात सही है, लेकिन तुलसी तो बच्ची है अभी। क्या? हाँ चाची, लेकिन बड़े होने का एक तो मौका दीजिए। अरे भाई, जब तुम शादी होके आई थी तुलसी से छोटी थी, मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी ना। अबे सविता, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है जो चाबियां छीन कर नहीं, मांग कर ले रही है। अरे माँ, मैंने तो जिम्मेदारियां मांगी थी आपसे, चाबियां नहीं। लेकिन अब आपने चाबियां दे ही दी है तो आशीर्वाद भी दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियां सफलता से निभा पाऊं। आशीर्वाद माँ। अरे रा, तुलसी तो बहुरानी बनने के बजाय जमाई राजा के अनिल कपूर बन रही है। अपनी सास का जीना उसने मुश्किल कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा हम लोग। सुपर्ण खा है दीदी, सुपर्ण खा। खुद की नाक तो कटवाएगी ही, साथ में हम लोग की भी नाक कटवा दी। नागिन की तरह तेज चाल चली है उसने। तेज चाल चल गई, हम तो देखते रह गए। और उसने बड़े आराम से चाबी का जोड़ा आपके हाथ से सरका लिया। ये चाबी का जूड़ा आज ले लिया है उसने, कल आपकी पोजीशन भी ले जाएगी और फिर तो यह शांति निकेतन भी ले जाएगी। तुम क्यों डर रही हो दक्षा? पहले भी एक बार हमने उसे चाबियों का जुड़ा दिया था और वापस निकलवा लिया था ना। लेकिन कितनी टेंशन हो गई थी ना उसके बाद। कितने वक्त उन्होंने तो मेरे से बात भी नहीं की थी। देखो भाभी, अगर कोई प्लान सोचना है तो एक फुल प्रूफ प्लान सोचिए। सोचना तो पड़ेगा ही। इस बार उसका सर ऐसे कुचल देना होगा कि दोबारा वो हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत न करे। दीदी, पहले तो ये चाबी का जूड़ा वापस लेने का प्लान सोचो। वो तो मैं उसके पास से वापस लेकर ही रहूंगी। लेकिन कैसे? तुम दोनों देखती जाओ। हमारे बीच जंग शुरू हो गई है। ये तुलसी को पता ही नहीं है कि सविता क्या चीज है। सबसे पहले मैं उसके स्वमान पर वार करूंगी और उसे जख्मी कर दूंगी। उसके बाद उसके रिश्तों पर वार करूंगी और उसे कमजोर बना दूंगी। और फिर उसका अस्तित्व इस घर से मिटा दूंगी। उसे अपनी नजरों में नीचे गिरा दूंगी। तुम दोनों देखना अब मेरा नया रूप, नया तमाशा। डुगडुगी मैं बजाऊंगी और नाच उससे नचवाऊंगी।